भुलावा है भगवन तो भुलावा रही द, चरण पहिले आपन कठौती में दई द। यदि रविदास जैसे संत की भावना मनुष्य में आ जाए तो उसके मोक्ष को रोक कौन सकता है। मोक्ष का मतलब मुक्ति और मोक्ष का मतलब उन्नति दोनों से होता है। तो हमारे वाराणसी में ऐसे एक संत रैदास चमार जात के हुए। चमार जात में पैदा होकर के इतने महान हुए कि उन्होंने वाराणसी के घाट दशाश्वमेध के आसपास मोची का काम करते थे, जूता सीते थे। लकड़ी की कठौती में पानी भर करके गंगा से लाते थे और उसी में मोटहरा, उस समय चमड़े के जूते बनाए जाते थे जिसमें से मोटहरा भी कहा जाता था। कठिन कार्य करते थे धूप में बैठ करके। उनके विषय में कहा जाता था कि उनकी अनन्य भक्ति थी। एक दिन वे, कहावत है कि एक दिन वे गंगा के तट पर अपने जूते सीने के लिए बैठे हुए थे। उसी समय एक औरत का कड़ा गंगा में स्नान करते समय किसी कारणवश गिर जाता है और जब वह रोने लगती है, अपने घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है, तो आकर के रैदास जी उसके पास बैठ करके रोती है उनके सामने। उनसे सहा नहीं जाता। जब घंटों रोने के बाद तो उससे पूछते हैं क्या कारण हुआ। वो रोते हुए कहती है कि हे पुराने, अब मैं घर कैसे जाऊं, मेरा तो सब कुछ खो गया। कहें अरे कड़ा खोने से ही सब कुछ खो गया, अढ़िवात तुम्हारा अमर है। उसने कहा अढ़िवात अमर भले ही है लेकिन मुझे घर में रहने नहीं देंगे मेरे परिवार के लोग। बस उन्होंने क्या किया कि उसको रोता हुआ देख करके कड़ाही में हाथ डाला, माने उसी कठौती में, लकड़ी की कठौती में जिसमें गंगा जल भरा था। उन्होंने कहा है गंगा माई, अगर प्रेम तुम्हारा अटल है, मैंने तुम्हारी पूजा की है, तो इस औरत का कड़ा, मैं यही कठौती ही गंगा माई है और इसी में से बरामद हो। और कड़ा हाथ डाला और निकाल करके उसको कड़ा दे दिया और पहन करके चली गई। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म और विश्वास, अटूट विश्वास सब कुछ दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने पैतृक कर्म से दूर भागने पर खुदैया राम की दशा होती है। न तो खुदा उसका साथ देते हैं, न तो राम, कोई उसके काम नहीं आता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कर्म पर विश्वास करे, कर्म छोटा हो या बड़ा सब कुछ करे। भारत के राजनीतिक गुरु खल्लाटक का कथन है कि व्यवहार में तो बनिया की शोभा देती है लेकिन नौकरी राजा की शोभा देती है, चाटुकारों की नौकरी नहीं। खल्लाटक का कहना है कि मूर्ख स्त्री, मूर्ख पुत्र, दुष्ट राजा और गरीब दुखियों के बीच रहने वाला पंडित विनष्ट हो जाता है। भोजन के बिना रोता है, उसे कुछ सम्मान या उन्नति और भोजन, पेट भर भोजन तक नहीं मिलता।